हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बिजनेस फाइनेंस पढ़ा रही थी। इसमें आप लोगों ने पढ़ा था जिससे पहले व्यावसायिक वित्त में आप लोग के कुछ चैप्टर्स हो गए थे। उसी के आगे अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें आप लोग को रेशियो एनालिसिस, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं और न्यूमेरिकल आते हैं। आज के वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियोज क्या होते हैं और कौन कौन से रेशियोज होते हैं, उसे आप कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फिर साथ वीडियो को शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। तो अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है अनुपात। आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा रेशियोज के बारे में, मैथ्स में पढ़ा होगा। कुछ लोग बच्चे जो साइंस साइड हैं, जिनके पास मैथ्स होगी, हाई स्कूल में, 10th में, इंटर में, उन्होंने पढ़ा होगा कि रेशियोज क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये एक अंकगणितीय अभिव्यक्ति होती है। जो अनुपात होते हैं वो क्या हो जाता है, एक अंकगणितीय अभिव्यक्ति होती है। तो जो दो कैरेक्टर्स होते हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको बताती है। तो वो हो जाता है आपका अनुपात। अब आ जाते हैं कि लेखांकन अनुपात का क्या आशय है। मीनिंग्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग में जो रेशियोज हम निकालते हैं, तो मेन अकाउंटिंग में आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, सेल्स कितना परसेंटेज गया है, कॉस्ट कितनी परसेंट आई है। तो यही सारे रेशियोज आपके निकाले जाते हैं अकाउंटिंग में। फिर आ जाता है कि अनुपातों की अभिव्यक्ति के प्रकार, किस तरह से अभिव्यक्त किया जाता है। तो दो मेनली आपके टाइप्स हो जाते हैं। एक हो जाता है पहला वाला साधारण अनुपात या शुद्ध अनुपात, सिंपल रेशियो और प्योर रेशियो। तो इसमें क्या रहता है कि जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि चालू संपत्ति जो है वो 4 लाख की है और चालू दायित्व जो है वो 2 लाख के हैं। उनके बीच अगर रेशो निकालने की बात कही जा रही है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ के बीच में रेशो निकालिए, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे यहाँ पर से 0 से 0 चला जाएगा। दोनों साइड में आपका 1 टाइम आ जाएगा ये, और इसको जब आप करेंगे तो 2 टाइम आ जाएगा। तो रेशो कितना आ जाएगा आपका, 2:1 आ जाएगा। यही हो जाता है सिंपल सा आपका जो निकालते हैं हम साधारण अनुपात या शुद्ध अनुपात। दूसरा मेथड हो जाता है परसेंटेज में निकालने का, कि कितना परसेंट है। इसे निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा था कि सेल कितने की दे रखी है, 4 लाख की दे रखी है, सकल लाभ कितने का दे रखा है, 1,20,000 का दे रखा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिक्री पर सकल लाभ का अनुपात कितना होगा, तो वहाँ पर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जितना आपको निकालना है, जिस चीज़ पर, इस पर निकालना है आपको, सेल पर। सेल आपकी नीचे आ जाएगी 4 लाख की। और किस चीज़ का निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट का निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ऊपर आ जाएगा, इनटू 100 कर दीजिए। यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के लिए क्या करना है, 0 से आपके 2 0 ये चले जाएंगे और साथ ही 3 0 यहाँ पर इससे चले जाएंगे। 3 टाइम्स जाएगा और 0 और आ जाएगा। कितना परसेंट आ जाएगा, 30% आ जाएगा, सिंपल सा आपका। तो यही हो जाता है कि जब आप परसेंटेज में निकालेंगे, दो तरह से निकलेगा। एक आपका निकल जाएगा साधारण अनुपात में, सिंपल रेशियो हो जाएगा, या फिर से प्योर रेशियो बोलते, दूसरा हो जाएगा परसेंटेज में। तो क्वेश्चन आगे जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर आपको परसेंट में निकालना है, कहाँ पर आपको रेशियोज का निकालना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे इसके, और इसके कौन कौन से फॉर्मूलाज, कौन कौन से रेशियोज आपको पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं कि जो रेशियोज होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, तो ये आपके मेनली 3 तरह के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दूसरा हो जाता है आवर्त अथवा क्रियाशील अनुपात, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज। फिर हो जाएगा वित्तीय अनुपात, फाइनेंशियल रेशियोज। इसमें 2 तरह के आ जाएंगे। एक हो जाएगा तरलता अनुपात, दूसरा हो जाएगा दीर्घकालीन शोधन क्षमता के अनुपात। लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी फार्मूलाज भी हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपका अच्छे से लर्न भी हो जाए, और कहीं पर अलग फार्मूला सारे नोट भी करते रहिएगा जिससे आपको आसानी हो रिवाइज करने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है लाभदायकता अनुपात से। तो इसमें आपके 2 तरह के आते हैं। पहला हो जाता है सामान्य लाभदायकता अनुपात और दूसरा हो जाएगा संपूर्ण लाभदायकता अनुपात। जर्नल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो बहुत ईजी है, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, थोड़ा सा आपको याद रखना है। कभी कभी आपका जो फॉर्मूला है, जो उसका नाम है, उससे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला अनुपात दे रखा है सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसमें क्या निकालना है, क्लियर हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो किस पर निकलता है परसेंटेज, सेल पे निकलेगा, सिंपल है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। सकल लाभ अनुपात निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा जो सकल लाभ बटे शुद्ध बिक्री गुणे 100। सिंपल सा फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपके क्या दे रखा होगा, सेल पूरी बता देगा, साथ में आपके दे रखा होगा कि सेल्स रिटर्न कितना है। तो आप सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस कर देंगे, तब आपके निकल के क्या आ जाएगी, नेट सेल। को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, नेट सेल दे रखी है, ना कि आपकी पूरी ओवरऑल सेल देखिए, और सिर्फ नेट सेल से आपको निकालना है। गलती कहीं कहाँ पर होती है, यहीं पर होती है।
हम पूरी सेल रख करके फॉर्मूला में सॉल्व कर देते। नेट सेल लेनी है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, अगर डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा, कॉस्ट बता रखी होगी और सेल बता रखी होगी, आपको सेल में से कॉस्ट को लेस कर देना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं इसे कैसे लगाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 2 ईयर्स दे रखे हैं, 13-14 का और 14-15 का आपको दे रखा है। नीचे बता रखी है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। आपको क्या निकालना है, तो आपको यहाँ पर 2 रेशियोज निकालने हैं, एक 2013-14 का, दूसरा 14-15 का निकालना है। तो इसमें क्या दे रखी है, सेल्स आपको दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है। आपको क्या करना है, सिंपल सा सिर्फ जो है ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखना है, नेट सेल नीचे आ जाएगी, इंटू 100 सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो सबसे पहले क्या लिखा करिए, अपना फॉर्मूला नोट किया करिए, इससे कि आपको याद रहे कि आपको क्या चीज़ें निकालनी है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। क्या फार्मूला है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल आपकी आ जाएगी, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 75,000 का, अपॉन में आ जाएगा जो नेट सेल दे रखी थी 5 लाख की, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं रखी थी तो हम इसी को ही नेट सेल मान लेंगे। सेल्स रिटर्न दे रखा होता है यहाँ पर तो हम उसको लेस कर देते। अब सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 0 आपके कट जाएंगे, 5 से इसको हम करेंगे डिवाइड तो 1 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 15%, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो दूसरा वाला दे रखा था उसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 13-14 का। अब इसका जो नेक्स्ट ईयर का दे रखा था उसे हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला वही हो जाएगा जो भी आपने ऊपर नोट किया है। उसमें दे रखा था ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1,50,000, सेल दे रखी थी 7,50,000 की, इंटू हो जाएगा 100। इसे हमें परसेंट में निकालना है, 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स, 1 0 यहाँ पर आपका जो रह गया है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो अब कितना आ जाएगा हमारा 20%। 13-14 का कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका 15% आ जाएगा, और 14-15 का आ जाएगा 20%। तो देखा आपने कितना ईजी था, इस तरह से आपको निकालना है। कोई अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो उसे भी आपको इसी में ही एडजस्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का रिकॉर्ड दे रखा है, इसमें कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, गिवन है, सेल्स दे रखी है, नेट है, खुद ही बताया क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, यहाँ पर भी 2 साल का दे रखा है आपका 13-14 और 14-15 का। आपको उससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, बहुत ईजी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका आंसर निकालिएगा, मुझे बताइएगा कि करेक्ट आंसर आपका आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसके बाद दे रखी है इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है तो उसे हम देखेंगे। क्वेश्चन में बता रहा है, निम्न सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना कीजिए, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। टोटल सेल दे रखी है यहाँ पर 47,99,228, और विक्रय वापसी दे रखी है, सेल्स रिटर्न यहाँ पर आपके क्वेश्चन में बताया हुआ है 99,228, और कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड दे रखी है। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं बता रखा है, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, टोटल सेल गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है, कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड गिवन है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, नेट सेल भी निकालनी है और साथ में आपको निकालना होगा ग्रॉस प्रॉफिट। एक क्वेश्चन में देखें इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट सेल्स। सेल कितने की दे रखी थी, 47,99,228, माइनस कितना हो जाएगा, जो सेल्स रिटर्न है 99,228, लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 47 लाख, सीधे सीधे आपका सेल निकल आएगी। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। शॉर्ट में से जीपी लिख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा पूरा आपका। निकालने के लिए क्या करना है,
जो सेल्स हमारी दे रखी है उसमें से हम कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। नेट सेल कितने की क्वेश्चन में भी आपने निकाली ही थी 47 लाख की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपने नेट सेल निकाली है उसी में से ही आपको प्रॉफिट निकालना है। अगर आपने जो पहले दे रखी थी क्वेश्चन में गिवन टोटल सेल उससे निकाल देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पर प्रॉफिट नेट सेल से निकालना है। माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड, क्वेश्चन में आप कितने दे रखी है 34,64,000 की, नोट कर लीजिए। उसमें उसके बाद हम उसमें से इसको लेस कर देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा 12,36,000, 12,36,000 ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम अपना फॉर्मूला रखेंगे जिससे कि हमने जीपी रेशियो निकालना है। जीपी रेशियो फॉर्मूला क्या था, अभी इससे पहले के क्वेश्चंस में आपने देखा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला है वही रख लेंगे 12,36,000 का, अपॉन में नेट सेल जो हमने निकाली थी 47 लाख की, इंटू हो जाएगा 100। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 26.297। इसे अप्रॉक्स कर सकते हैं आप, अप्रॉक्स करिएगा तो कितना आ जाएगा 26.30 आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर कितना आता है और मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसके आगे के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तब तक आप लोग भी कोशिश करिएगा इन्हें सॉल्व करने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।